नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एलएम क्लासेस की करंट अफेयर्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का पहला सवाल है, हु बिकेम द फर्स्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मयंक चक्रवर्ती। बेटा ये असम गुवाहाटी के रहने वाले हैं और मार्च 2026 में इन्होंने स्वीडन में एक टूर्नामेंट के दौरान ये ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल किया है। ये इंडिया के 94th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इसी के साथ ये पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन के ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें इतना प्रतिष्ठित खिताब मिला है। अब आज का हमारा दूसरा सवाल है, What is the theme of World Consumer Rights Day 2026? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2026 का विषय क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेफ प्रोडक्ट्स एंड कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स। इसका मेन एम ये सुनिश्चित करना है कि बाजार में मिलने वाले जितने भी आइटम्स यानी कि जितने भी सामान है, चाहे वो खाने का सामान हो, दवाइयां हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, सुरक्षित हो ताकि ग्राहक बिना किसी डर के उनको आराम से खरीद सके। हमारा नेक्स्ट सवाल है आज का, According to CRISIL's latest India outlook, India's economy is projected to grow at what rate in financial year 2027? So the correct answer is 7.1%. तो बेसिकली बेटा एक रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है क्रिसिल। उसने अपनी हाल ही इंडिया आउटलुक रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष यानी 2026-27 जिसे हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2027 में भारत की जीडीपी ग्रोथ को 7.1% अज्यूम किया है, प्रेडिक्ट किया है। अब हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द 60th ज्ञानपीठ अवार्ड? निम्नलिखित में से किसे 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है? आंसर है इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी, आर वेरा मुथु। बेटा ये एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही ज्यादा फेमस तमिल कवि और गीतकार हैं जिनको ये 60th ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। वह ये प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले तीसरे तमिल लेखक हैं और ये पहले ऐसे तमिल साहित्यकार हैं जिन्हें मुख्य रूप से उनकी कविताएं यानी पोइट्री के लिए पुरस्कार मिला है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, The Department for Promotion of Industry and Internal Trade signed an MOU with which company to facilitate industry startup collaboration in cooling and smart appliance ecosystem? तो आंसर है इसका हमारा ब्लू स्टार लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी। इस पार्टनरशिप का बेटा मुख्य एम कूलिंग और स्मार्ट अप्लायंसेस के क्षेत्र में काम करने वाले नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। ये सहयोग सरकार के स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत दिया गया है ताकि बड़े उद्योग और छोटे इनोवेटर्स के बीच की दूरी कम की जा सके। आई होप आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आपको सीखने को कुछ नया मिल रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, has been appointed as the new chairperson of the Commission of Inquiry probing the Manipur ethnic violence? मणिपुर में हुई जातीय हिंसा की जांच कर रहे आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है बलबीर सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बलबीर सिंह चौहान को मणिपुर में हुई जातीय हिंसा के जांच कर रहे आयोग का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। अब हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, PayU partnered with which company to launch India's first integrated conversion to completion stack? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, GoQuick। बेटा PayU ने चेकआउट प्लेटफॉर्म GoQuick के साथ मिलकर भारत का पहला इंटीग्रेटेड कन्वर्जन टू कंप्लीशन स्टैक लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म खास तौर पर D2C यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स के लिए बनाया गया है ताकि ऑनलाइन पेमेंट और चेकआउट के दौरान होने वाली जो प्रॉब्लम्स है उनको कम कर सके और साथ ही साथ उसका सक्सेस रेट भी और बढ़ाया जा सके। अब हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, Which Indian organization signed an MOU with the Indo-Canada Chamber of Commerce? कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडो कैनेडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक MOU साइन किया है? ऑप्शन नंबर ए, एसोचेम इज द करेक्ट आंसर। तो हाल ही में द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडो कैनेडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच एक MOU साइन हुआ है। इसका मुख्य एम भारत और कनाडा के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ावा देना है, यानी कि व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। आज का हमारा नेक्स्ट सवाल है,
Who unveiled Bharat Tex 2026 इंडियन फ्लैगशिप ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट? जो इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने ही नई दिल्ली के उद्योग भवन में भारत टेक्स 2026 का अनावरण किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को दुनिया का एक सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब बनाना है और भारतीय कपड़ों को वैश्विक पहुंच बढ़ाना है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 5F विजन पर आधारित है। 5F विजन का मतलब है फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड देन फैशन टू फॉरेन। तो आज का हमारा आखिरी सवाल है, which Indian bank has signed a partnership agreement with the Japan-based MUFG Bank Limited for cross-border capital flows? तो इसका सही जवाब है इंडिया का हमारा जो बैंक है उसका नाम है आईसीआईसी बैंक। तो भारत के आईसीआईसी बैंक ने जापान के सबसे बड़े बैंक एमयूएफजी बैंक के साथ एक एमओयू पर साइन किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और जापान के बीच निवेश और व्यापार को आसान करना है। आई होप आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज बच्चा क्लास को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, जिससे कि हम आपके पास और नए क्वेश्चंस हर दिन ला सके। सो जय हिंद, जय भारत।